जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने खरीव सीमेंट फैक्ट्री जो केस था उसमें 51 डेली वेजर्स की जो अपील है उसे मुस्तरद किया है। एक अहम फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने खरीव सीमेंट फैक्ट्री के 51 जो डेली रेटेड वर्कर्स थे उनकी जानिब से जो दायर की गई लेटर्स पेटेंट अपील थी उसे जो है अदालत ने मुस्तरद किया है और ये वाज़ेह किया है कि जो आर्जी बुनियादों पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको मुलाजमत जारी रखने का कोई मुस्तकिल हक हासिल नहीं होता है। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है और ये जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें 16 दिसंबर 2021 के सिंगल जो जज के फैसले को बरकरार रखा है और दरख्वास्त गुजारों की तरफ से जो कहा गया था, जिनकी क़यादत जो है वो गुलाम नबी भट्ट कर रहे थे और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो 2005 से जेके सीमेंट फैक्ट्री खरीव में जो है मिस्टर रोल जो है बुनियादों पर जो है वो काम कर रहे थे और बाद में 2018 में उन्हें 5 साल के लिए डेली वेजर के तौर पे जो है वो तैनात किया गया था। ताहम 7 मार्च 2019 के हुक्म के ज़रिए उनकी खिदमत जो है वो ख़त्म कर दी गई, यानी कि उनको टर्मिनेट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख इख्तियार किया। अदालत में जो उनकी तरफ से दलील रखी गई कि उनकी बरतरफी जो है वो मनमानी है और आइन के आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, ख़ास तौर पे जब इसी नोयत के दिगर मुलाजमीन को मुख्तलिफ़ महकमा जात के अंदर मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर एडजस्ट किया गया, तो रियासत की जानिब से भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है। रियासत की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये जो मुलाजमीन थे ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आर्जी बुनियादों पर रखे गए थे, इन्हें जो है परमानेंट होने का यानी कि मुस्तकिल मुलाजमत का कोई कानूनी हक हासिल ही नहीं था। मज़ीद ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2018 में माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जो प्लांट है बंद करने का हुक्म दिया था, जबकि कंपनी शदीद जो है वो माली बहरान यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार थी। अदालत ने रिकॉर्ड का भी जायज़ा लिया और ये कहा कि दरख्वास्त गुजार जो है वो आर्जी बुनियादों पर ही तैनात थे। प्लांट जो हुकूमती हदायत पर जो है वो बंद किया गया था। ऐसे हालात में मुलाजमीन की बरतरफी को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जो मुकदमा था उमा देवी केस का हवाला दिया और कहा कि आर्जी मुलाजिम जो है अपनी मुलाजमत की नोयत से वाकिफ़ होता है और इसलिए वो मुस्तकिल तकर्री या जारी रखने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वो आर्जी मुलाजिम होता है। बेंच ने इम्तियाजी सलूक के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया कि उनके खिलाफ जो है इम्तियाजी सलूक जो है वो बरता गया और गवर्नमेंट आर्डर जो 2021 का था उसका इतलाक़ जो है सिर्फ मुस्तकिल मुलाजमीन पर होता है, ना कि डेली वेजर्स पर। अदालत ने मज़ीद कहा कि जो कंपनी की जो ख़राब माली हालत थी और प्लांट की जो बंदिश थी आर्जी मुलाजमी की खिदमत करने के लिए मुनासिब वजूहात थी। अलबत्ता अदालत की तरफ से ये भी बताया गया, ये भी नोट किया गया कि अगर मुस्तक़बिल में प्लांट बहाल होता है तो इन मुलाजमीन को तरजीह देने की हदायत जो है वो पहले ही दी जा चुकी हैं। अगर यानी कि फ्यूचर के अंदर ये प्लांट जो है खरीव सीमेंट फैक्ट्री का जो प्लांट अगर ये शुरू किया जाता है यानी कि बहाल हो जाता है तो इन मुलाजमीन को तरजीह देने की हिदायत जो है वो पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कि इनके महदूद मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती है, यानी कि ये इसके हकदार हैं। लेकिन ये आर्जी मुलाजिम है यानी कि मुस्तकिल होने का हक इन्हें कानूनी हक हासिल नहीं है। चनाचा अदालत ने किसी कानूनी गलती या खामी को ना पाते हुए अपील भी मुस्तरद की और इस तवील जो मुकदमे को भी जो है वो इख्तिताम किया, इसका एंड किया और ये फ़ैसला जो है ये भी वाज़ेह करता है कि अगर डेली वेजर हो या आर्जी मुलाजमीन हो, मुस्तकिल मुलाजमत या तसलसल का कोई कानूनी हक हासिल नहीं रखता, ख़ास तौर पे जब इदारा जो है खुद बंद हो चुका हो या फिर माली बहरान का शिकार हो चुका हो। उस केस में तो बिल्कुल भी आर्जी मुलाजिम जो है वो मुस्तकिल जो है मुलाजमत का हक जो है कानूनी हक हासिल नहीं रखता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें खरीव सीमेंट फैक्ट्री केस था ये, जिसमें 51 डेली रेटेड वर्कर्स थे उन्होंने अदालत से रुजू किया था और अदालत में लेटर्स पेटेंट जो अपील थी वो दायर की थी, जिसमें अदालत ने मुस्तरद किया और अदालत ने कहा कि आर्जी बुनियादों पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुलाजमत जारी रखने का कोई मुस्तकिल हक हासिल नहीं होता। और इसी के बीच बात करें तो ये एक अहम फैसला है और फ्यूचर के अंदर अगर ये प्लान जो है शुरू हो जाता है तो ये कहा गया है फैसले के अंदर भी अगर ये कहीं अलबत्ता अदालत ने भी कहा गया कि अगर मुस्तक़बिल में प्लांट बहाल हो भी जाता है, इन मुलाजिमीन को तरजीह देने की जो हिदायत है वो पहले दी जा चुकी हैं। इन मुलाजिमीन को जो है फिर से जो है वो रखा जा सकता है, जो कि इनका महदूद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो हदायत पर जो है वो बंद किया गया है। अगर ये फ्यूचर में शुरू हो जाता है, मुस्तक़बिल में ये प्लांट फिर से बहाल होता है, इन मुलाजिमीन की जो तरजीह है वो दी जाएगी और जो पहले ही दी जा चुकी है और अदालत ने इसमें कोई भी गलती खामी नहीं पाई है और अपील भी मुस्तरद की है और ये तवील जो मुकदमा है इससे इख्तिताम पज़ीर